हाय कैंसर, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो क्वीन। क्या हाल चाल है आप सबका? आप सब कैसे हो? आई होप आप अपनी लाइफ को बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय कर रहे होगे और सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा होगा। और अगर कि ऐसा नहीं है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए और वैसा हो जाए जैसा कि आप चाहते हो। काफ़ी टाइम से रीडिंग्स अपलोड नहीं मैं कर पा रही, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस है। रीजंस अगर आपको मैं बताने बैठूंगी तो आप यकीनन बोर हो जाओगे, इस रीडिंग को छोड़ करके चले जाओगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपने इस रीडिंग को वॉच करना है। ये रीडिंग होने वाली है आपके फरवरी मंथ, जो कि लास्ट के डेज बचे हैं। इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसमें क्या तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, किसके ऊपर आपने यकीन करना है, किसके ऊपर यकीन नहीं करना, कौन सा स्टेप आपने लेना है, कौन सा स्टेप आपने नहीं लेना, बहुत कुछ आपको पता चलेगा इस रीडिंग में। इसे लास्ट में वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ ये मैंने आपको बतानी है, ये लास्ट वन है जो कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहना है, वो ये चीज़ है कि आपने क्या करना है, सेकंड चैनल पे वीकली टैरो रीडिंग्स वॉच कर लेनी है। 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी की जो रीडिंग्स है मैं उस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ और वहाँ पे आप रीडिंग्स को वॉच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। यहाँ पर जो इस रीडिंग में बहुत ही प्यारी सी एक एनर्जी निकल करके आई है वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। न्यू रिलेशनशिप, न्यू बॉन्ड, न्यू लव स्टार्ट होने वाला है। बहुत प्यारे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा यानी कि चार्मिंग टाइप, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, लुक्स में बहुत खूबसूरत हैं। एक ऐसा पर्सन जो दिल की ज़्यादा सुनता है, दिमाग की इतनी नहीं सुनता। ये उन लोगों में से नहीं है जो कि फ़ायदा और नुकसान को देख करके कदम उठाते हैं। ये उन लोगों में से होंगे जो कि दिल की सुनते हैं, दिमाग को पीछे कर देते हैं। आपकी मर्जी है, आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। अभी उन लोगों के लिए मैंने चीज़ बोली थी जो कि न्यू लव चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में मौजूद हो तो आपके पार्टनर के साथ पिछले कुछ टाइम से ना आपके कुछ मामलात ख़राब हुए हुए थे, ठीक है, यानी कि कॉन्टेक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा था या फिर कम्युनिकेशन बीच में गैप आ रहा था, कुछ बातें थी जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी और इसमें सारी गलती जो है ना वो सामने वाले की थी। और अभी ये पर्सन पता क्या करने वाला है, ये करने वाला है जैसा कि ये बेकसूर था, ये बहुत अच्छा है और ये नरम दिल है, इसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं करा। तो थोड़ा सा एटीट्यूड उनका इस तरह का भी हो सकता है। अच्छा, इस टाइम में पता है कि आपने कोशिश करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी आपके नेक्स्ट मूव्स हैं, नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना करके रख रहे हो ना, उसके बारे में आपने किसी को भनक नहीं लगने देनी, किसी को भी बात नहीं बतानी। उससे क्या होगा कि आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि आपके खिलाफ है बट आपको पता नहीं चल पा रहा। तो अपनी बात को अपने तक रखें ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा और कोशिश करें, अगर आपको लोग जज करें ना, लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, ये पर्सन ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये काम अच्छा नहीं किया, इसने वो काम अच्छा नहीं किया, तो इग्नोर मारिए सबको, इग्नोर कीजिए। ज़रूरत नहीं है किसी को इंपॉर्टेंस देने की, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जिस पॉइंट पे भी है ना बहुत कुछ सीख चुके हैं और आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हैं, तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है किसी की बकवास को सुनने की। वो करें जो आपका दिल करता है और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं पास करनी, जजमेंट नहीं पास करनी। जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिएगा। और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स करी हैं और उनके लिए अगर आप ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हो, आप अपने आप से ये वादा करते हो कि आप वो चीज़ें नहीं करोगे, फिर देखिएगा आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में कितना बड़ा चेंज आता है। यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी निकल करके आई है ना वो है दी फूल की एनर्जी। न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, कोई बिल्कुल ही नया रास्ता, बहुत ही ज़्यादा जो कि आपको प्यारा लग रहा है ना इस वक्त में, वो आप चूज़ करने वाले हो, जो कि आपको बेहतर लग रहा है। आप कोई ऐसा रास्ता अपना रहे हो जहाँ पर स्टार्टिंग 0 पॉइंट से होने वाली है, ठीक है। और इस रास्ते के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है बिकॉज आप प्लानिंग के बगैर चलने वाले हो। अभी क्या हो रहा है ना, आसपास कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको गाइड करना चाहते हैं, जो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं कि आप इस रास्ते पे ना चलो, यहाँ पे आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने कदम बहुत ही ज़्यादा एहतियात से आपने उठाने हैं, बट आप किसी की बात को नहीं सुनने वाले, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, कोई भी है। जस्ट आप अपनी धुन में चलने वाले हो और अपनी मर्जी चलाने वाले हो। अभी के टाइम में बेशक आपको इसके रिजल्ट समझ ना आए, चाहे 1 माह कह लें, चाहे 2 कह लें, 3 कह लें, इसके 6 माह में रिजल्ट आपको नजर आएंगे कि ये जो मैंने स्टेप लिया था ना बहुत जल्दबाजी
जल्दबाजी में लिया था और मुझे पूरे प्लान बना करके पूरे एहतियात के साथ कदम उठाने चाहिए थे, मुझे सोच समझ कर ये चलना चाहिए था। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप न्यू कुछ स्टार्ट करे हो, आपकी न्यू बिगनिंग्स है, न्यू स्टार्टिंग है, लाइफ में कुछ नया करके दिखाना चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, छुट्टी पे जाना चाहते हो, कोई ऐसा ट्रैक अपने लिए चूज़ करना चाहते हो जहाँ पर आप अपने लिए बहुत सारी खुशियों को हासिल कर पाओ, अपनी लाइफ वैसी बना पाओ जैसा आपका दिल है। बट क्या है कि अगर इंसान सोच समझ करके अपने स्टेप नहीं लेता ना, तो उसको बाद में पछतावा भी होता है कि काश मैं उस टाइम मज़ीद सोच लेता, या फिर ध्यान में रखता, या फिर किसी से पूछ लेता कि मुझे क्या करना चाहिए, किसी से डिस्कशंस कर लेता। तो ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। बाकी जहाँ मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी ना, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में आपने किसी को नहीं बताना, तो ये चीज़ करनी है। लेकिन इसको करियर वाले साइड पर देखिएगा। वैसे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं ना, वहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपके फैमिली में से कोई आपका वेल विशर है, वो फैमिली तो होती ही है जो कि सपोर्ट करती है, बट हाँ, दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, या कोई जानने वालों में से कोई आपका अच्छा चाहता है, हमेशा आपको अच्छी एडवाइस देता है, तो उसकी बात को लाजमी सुनिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे ना, उस पर्सन के माइंड में वो आ रहा होगा और वो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। बाकी करियर को लेकर के किसी को कुछ खास बातें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल को मैंने ये करना है, वो करना है, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मेरे वो गोल्स हैं। तो लोग क्या करेंगे, आपके रास्ते में रुकावट बनेंगे, बजाय इसके कि वो आपको अच्छे से गाइड करें। और इस टाइम में कुछ लोगों की रियलिटीज़ आपको पता चलने वाली हैं, ठीक है, कोई रियलिटी है, किसी का कोई सच है, कोई आपके साथ ऐसे ही यानी कि ऊपर ऊपर से अच्छा बना हुआ था, बट वो रियल में आपके साथ नहीं था, आपका सगा नहीं था, आपके लिए उसने कुछ नहीं करा या फिर कुछ नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब समझने वाले हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है उस पर्सन के ऊपर। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आपके दिल में ये होगा कि मैंने इससे बदला लेना है, आपको नफरत होने वाली है किसी से। आप इस टाइम में सफ़र भी करने वाले हो, ये करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। आप मुझे ना इमोशनली थोड़े से वीक नज़र आ रहे हो, आपके दिल में कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी उदास हो, काफ़ी परेशान हो, और जैसे होता है ना, अपने बैगेजेस को उठा करके किसी जगह से चल देना, वहाँ से निकल जाना, जहाँ आपको लगता है आपकी वैल्यू नहीं हो पा रही, वहाँ से आपका निकलने को दिल कर रहा है, आपको लगता है कि मुझे बस अपना सामान उठा करके यहाँ से चल देना चाहिए, यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं बचा। और इस तरह की कुछ एनर्जीज रहेंगी, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में मौजूद है ना, बहुत एहतियात से काम लीजिएगा, क्योंकि सामने वाला जो है उसकी एनर्जीज मुझे कुछ इतनी अच्छी खास नज़र नहीं आ रही। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करियर पे फोकस करें, और ओवर स्ट्रेस नहीं लेना। ओवर फेयर्स आपके माइंड में होंगे तो आपको स्ट्रेस होगा और नाइटमेयर्स हो सकते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, आप काफ़ी डिस्टर्ब रहोगे, आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ बन सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग टैरो प्रेडिक्शंस। होप सो आपको पसंद आई होंगी, जो कि है फरवरी मंथ लास्ट के जो डेज़ हैं उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर वीकली टैरो रीडिंग आपने वॉच करनी हो तो सेकंड चैनल पे कर सकते हैं, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, वहाँ पर 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी आपको रीडिंग्स अपलोडेड मिल जाएंगी। और बाकी अपने लिए कुछ भी पर्सनली जाना हो, मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।